लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने आजमाया नया पैंतरा। अयोध्या में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस का नया पैंतरा। कांग्रेस की यूथ विंग ने शहर में जुमलेबाज झोला लॉन्च किया। कार्यकर्ताओं ने झोले में जुमलेबाज परिंदा नाम से बीजेपी का घोषणा पत्र रखा। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 72 लाख की ठगी करने वाले युवक को धर दबोचा। आरोपी ने फर्जी खाते खोलकर और फर्जी कॉल के जरिए कई लोगों से पैसे ऐंठे। पुलिस का दावा, आरोपी को 8 भाषाओं का ज्ञान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के गांव में मां और बेटे की हत्या से सनसनी मची। पुलिस ने मां की लाश को घर से बरामद किया तो बेटे की लाश जख्मी हालात में तालाब में तैरती मिली। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन का जवाब देते हुए हार्दिक ने अपना नाम बदला। गोरखपुर जिले के वनटांगिया गांव के लोगों को मताधिकार मिला। आजादी के बाद से लोकसभा चुनाव 2019 में गांव वाले पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सरकारी जमीन पर घर होने से वोट नहीं दे पा रहे थे। यूपी के मेरठ में प्रशासन से खफा दिव्यांगों ने नामांकन दाखिल करने का अनोखा फैसला किया। नामांकन के पहले दिन सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। दिव्यांगों के लिए कुछ न करने पर नाराजगी दिखाई। बिहार महागठबंधन में सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के मौजूदा रुख की वजह से महागठबंधन 2 खेमों में बंट गया है। हालांकि बातचीत के जरिए सीटों पर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं के बीच दिल्ली में बैठकों और मुलाकातों का दौर तेज हो गया। बैठक में शामिल होने पहुंचे आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 से बातचीत में दावा किया कि जल्द ही बिहार में महागठबंधन की स्थिति साफ हो जाएगी। कोई पेच नहीं है, पता नहीं आप लोग पेच ढूंढ रहे हैं, इसमें आप लोगों को निराशा हाथ लगेगी। पेच है ही नहीं तो ढूंढ क्या रहे हैं, कहीं कोई पेच नहीं है। आज से कल तक सारी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। लगे हाथ उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया कि बिहार में महागठबंधन 40 की 40 सीटें जीतेगा। आप लोग जिसके लिए आगे बढ़े हैं वो पूरा होगा, मंजिल पे पहुंचेंगे महागठबंधन की। बिल्कुल, महागठबंधन 40 में 40 सीट बिहार में जीतेगा। खबर है कि महागठबंधन में बिहार की कुछ और छोटी पार्टियों को शामिल करने की कोशिश चल रही है, जिसके लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में कांग्रेस 11 सीटों से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है, जबकि आरजेडी 11 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस को 9 सीटें ही देने पर राजी है। इसी वजह से अब बिहार में महागठबंधन 2 खेमों में बंट गया है। सूत्रों के मुताबिक एक खेमे में कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और लेफ्ट है, तो दूसरे खेमे में आरजेडी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जबकि सीपीआई-एमएल को भी महागठबंधन में शामिल करने की कोशिश चल रही है। लेकिन इसी बीच किसी तरह के समझौते से पहले ही सीपीआई-एमएल ने आरा सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। यही वजह है कि विरोधी भी महागठबंधन पर सवाल उठाने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पर तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद महागठबंधन की गांठें खुलकर सामने आ गई, जिसकी वजह से जेडीयू महागठबंधन पर चुटकी लेने में पीछे नहीं है। महागठबंधन में ट्विटर बबुआ ने आईना दिखा दिया कि अहंकार त्यागिए, और कांग्रेस पार्टी की जमीर राजनीति में कैद हो गई। महागठबंधन में जारी खींचतान पर जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। स्वार्थ आधारित जो गठबंधन होता है उसमें स्वार्थ की टकराहट मेन बाधक होता है, और इसमें स्वार्थ ही टकराहट है। महागठबंधन पर विरोधियों का हमला बढ़ा तो आरजेडी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मैं तो ये बोलूंगी कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी और अपराधी प्रवृत्ति के बीजेपी एनडीए के लोग हैं जो मांझी जी उनको छोड़ दिए, कुशवाहा जी उनको छोड़ दिए। वो अपने बारे में बोले, हम लोग एकदम ठीक हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी महागठबंधन में सब ठीक होने का दावा किया। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत और तकलीफ हमारे गठबंधन के अंदर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि एवरीथिंग इज फाइन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने मुसीबत के वक्त छोटे भाई को 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मदद देकर उन्हें बड़ी मुश्किल में फंसने से बचा लिया। अपने बड़े भाई से मिले पैसे से अनिल अंबानी ने स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का पैसा चुका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम को एरिक्सन का 550 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था, और 19 मार्च तक ये पैसा न चुकाने की सूरत में अनिल अंबानी को जेल भेजने की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी से 450 करोड़ से भी ज्यादा की मदद लेकर वक्त से पहले ही पूरा पैसा चुका दिया। वक्त पर दी गई इस मदद के लिए अनिल अंबानी ने अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का शुक्रिया अदा किया। अनिल अंबानी ने यह भी कहा कि इस मदद से उनके भाई और भाभी ने साबित कर दिया कि वो पारिवारिक मूल्यों की रक्षा को कितनी अहमियत देते हैं।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम कमलनाथ की उस चुनौती पर नाराजगी जाहिर की है जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कमजोर मानी जाने वाली सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन ट्वीट के जरिए दिए जवाब में उनकी नाराजगी भी साफ झलकी। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह खुद को कमजोर सीट से लड़ने लायक समझने के लिए कमलनाथ पर तंज कसने से भी नहीं चूके। यही नहीं, एक और ट्वीट में दिग्विजय ने राहुल गांधी को अपना नेता बताते हुए सीट का अंतिम फैसला उन पर छोड़ दिया। वहीं दिग्विजय सिंह के भोपाल से चुनाव लड़ने की अटकलों पर वहां के मौजूदा बीजेपी सांसद ने भी चुटकी ली। अर्जुन सिंह जी भी चुनाव हारे हैं और इतिहास रिपीट होता है। मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को भोपाल में भी मुक्की फिर खानी पड़ेगी। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने शराब माफियाओं पर नकेल कसी। बिहार की बेगूसराय में पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा। कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी में हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त। पुलिस की सूचना मिलते ही इलाके के शराब कारोबारी शहर छोड़कर फरार हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अंबेडकर नगर के मखदूम साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई और पार्टी की जीत के लिए दुआ मांगी। पाकिस्तान की नेशनल डे परेड में J-10 चीनी फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान में एयर शो होगा। यूपी के आगरा में बीएसपी दफ्तर में हंगामा हुआ। पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं में फतेहपुर सीकरी की सीट पर प्रत्याशी को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में नाराजगी देखी गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक युवक की मौत को लेकर गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में एक युवक गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी कर बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने करीब 1 दर्जन हथियार और बनाने वाले उपकरणों को जब्त किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई।